मानसून के 8वें स्पेल की धुआंधार एंट्री। आज से 30 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान। सैलाबी सूरत हाल का खदशा पैदा हो गया। इस्लामाबाद, पंजाब, KP और कश्मीर में 25 अगस्त तक बारिश मुतवक्के। रावलपिंडी, अटक, जहलुम, मियांवाली, खुशाब, सरगोदा, सियालकोट में बारिश की पेशगोई। गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, खिजर, दियामर, अस्तोर और शगर में शदीद बारिशों की तवक्को। कराची समेत सिंध में 27 ta 30 अगस्त तक बारिशों का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग से राबिता सड़कें मुतासर होने का अंदेशा। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने से तबाही मच गई। गोपिस में ग्लेशियर फट गया, सैलाबी रहरा हर चीज बहाकर ले गया। गांव तालीदास में 65 मकान तबाह। गोपिस, तालीदास, रोशान समेत 6 देहात में तबाही। 330 खानदान मुतासिर, बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लैंडस्लाइडिंग से दरिया खिसर का बहाव रुक गया। 8 किलोमीटर लंबी झील बन गई। पानी देहात में दाखिल। कई घंटे बाद दरिया कटाव से पानी का खराज शुरू। महफूज मकामात पर मुंतकिल होने वाले शहरियों की वापसी जारी। रोशन और तालीदास गाँव में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। पीने का पानी, बिजली, मवासलात और सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह। लैंडस्लाइडिंग से गिलगित, शिंदूर और चित्राल रोड बंद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बारिशों और सैलाब से नुकसानात पर इजलास। NDMA को ग्लेशियर फटने से बनने वाली झील की निगरानी का हुक्म। (1122) यहाँ पहुँचे मौके पर। यहाँ हेली आ गई। कुछ लोग इधर कोई 40 के करीब बंदे फंसे थे, उनको रिस्क्यू करना था। हेली भी टाइम पर आई थी। जो दुकानें थे, मोटरसाइकिल थे, गाड़ियाँ थे, नकदी थे, मेरे 4 लाख रुपए मेरे उसमें पड़े थे, वो ख़त्म हो गए। चरवाहे की बरवक्त इतला ने बड़ी तबाही से बचा लिया। रोशन नाले में मौजूद चरवाहे ने ग्लेशियर फटने की इतला दी। शहरी फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। 200 मुतासरीन समाल और यांगल मुंतकिल। सैलाब के बायस 6 अफराद फंस गए। पाक फौज की टीम ने रेस्क्यू कर लिया। उधर पाक फौज का इलाके में हेलीकॉप्टर से फ़ज़ाई जायजा। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मौसमियाती तब्दीली पर जिम्मेदारी बढ़ गई। सुस्ती की गुंजाइश नहीं। आखिर कब तक हुकूमतें गैर कानूनी चीज़ों में मदद करेंगी। गिलियात में कोई एक दरख्त नहीं गिरा सकता था। आज देख कर दिल खून के आंसू रोता है। दरियाओं के तराफ होटल्स और रेस्टोरेंट से मुतालिक कवानीन पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहा, तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से पाकिस्तान में 700 लोग जान बहक हुए। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 400 लोग जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका। रिलीफ और बहाली का काम जारी। अफवाज पाकिस्तान ने रेस्क्यू के कामों में भरपूर हिस्सा लिया। दरियाई सिंध में पानी की सतह बुलंद। कच्चे की 3 बस्तियां दरिया बुर्द, बस्ती लगारी, बस्ती ककरा और बस्ती मोहाना सफाई हस्ती से मिट गईं। मुतासरा बस्तियों के मुतादिद मकानात पानी में बह गए। मकीन नकल मकानी कर गए। सैलाबी पानी के बायस तोनसा की राबिता सड़कें इस दरियाब आ गईं। मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ते। कई लोग फंस गए। दरियाई सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद। दरमियाने दर्जे का सैलाब। बहावुल नगर के 2 मौज़ूआत के बंद टूट गए। पानी फरीद नगर समेत 12 से ज़ायद आबादियों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासर अजला में पाक फौज का रिलीफ और बहाली ऑपरेशन। पाक फौज के इंजीनियर को रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ अमल। बाजोड़ और तीर को मिलाने वाला पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने चेयरमैन NDA के साथ ब्रीफिंग में बताया, राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। बिजली की बहाली के निज़ाम में बेहतरी आई। चेयरमैन NDA ने बताया कि आइंदा दिनों में दरिया सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। चीन हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। चीन हमारा आजमूदा एतमाद वाला दोस्त है। वज़ीर आज़म का ज़री शोबे में तरबियत के लिए 300 पाकिस्तानी तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा, चीन जाने वाले तलबा पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। बलूचिस्तान को तरक्की में दीगर सूबों के हम पल्ला लाने का फ़ैसला किया है। चीनी सफ़ीर ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं।
चीन का पाकिस्तान की तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए हिमायत जारी रखने का असम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा वांग शी की मुलाकात। इलाकाई सलामती, इंसदादे, दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मामलात पर जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पाक भारत जंगबंदी पर अमल जारी है। जंगबंदी के लिए भारत ने अमरीका से दरख्वास्त की थी। हमसे किसी न्यूट्रल मकाम पर बैठाने की बात की गई थी। मैंने कहा किसी न्यूट्रल मकाम पर मीटिंग होगी तो कर लेंगे। दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात के पीछे भारत की मनफी सोच और वसाइल कार फरमा है। अफवाज पाकिस्तान इस प्रॉक्सी जंग का कला कमा करने की पूरी सलाहियत रखती है। बलोचिस्तान में मायूसी फैलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा नौजवान मुल्क का सरमाया है, उनकी मुस्बत सोच पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की दलील है। मीडिया ने पाकिस्तान को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस में हमेशा एक जिम्मेदाराना और मस्बत किरदार अदा किया। मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदाराना और आला सहाफ़ती इक़दार का मुजाहिरा किया। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया के मनफी प्रोपोगंडे का इंतहाई मौसर जवाब दिया। CPNE वफ़द के अरकान ने कहा मार्का हक के दौरान शानदार कारकर्दगी पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मार्का हक के तमाम मराहिल के दौरान ISPR ने कलीदी किरदार अदा किया। भारतीय मीडिया के हिजान अंगेज प्रोपोगंडे के जवाब में बर वक्त और मोतबर इतलात की फराहमी को यकीनी बनाया। CPNE वफ़द ने DGISPR को यादगारी शील्ड भी पेश की। लाहौर पुलिस की अलीमा खान के दूसरे बेटे शेरशाह को हिरासत में लेने की तस्दीक। पुलिस के मुताबिक शेरशाह को 9 केस में हिरासत में लिया गया, तफ्तीश जारी। उधर जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान के बेटे शाहरेज का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं 2 साल हो गए, आज तक मालूम नहीं हुआ कि शाहरेज भी मुलजिम है। अलीमा खान ने कहा बानी PTI को जमानत मिली तो मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। नौ मई नाकाम बगावत थी, तमाम शवाहिद मंजरियां पर आ चुके। 9 मई करने और कराने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं नाकाम बगावत के किरदार इंतकामी सियासत का नाम लेकर मसलूम नहीं बन सकते। कौम 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। सदर आसिफ अली जरदारी ने 11वीं NFC के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 9 रुकनी NFC के चेयरमैन होंगे। कमीशन 9 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सूबों का NFC अवार्ड में हिस्सा कम करने की तजवीज़। गजा पर जारी जंग में शहीद होने वाले 83% आम शहरी हैं। बरतानवी अखबार द गार्डियन का इंकशाफ। इसराइल के गजा भर में हमले जारी, मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को कहरज़दा करार दे दिया। यमन के दारुल हुकूमत सना में निहत्ते फ़लस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहिरा। अमरीकी सदर ने 10 जंगें रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहते हैं 7 जंगें रुकवाई, 3 शुरू नहीं होने दी। 2 हफ्तों में पता चलेगा यूक्रेन जंग का मामला कौन सी करवट लेता है। कौमी क्रिकेट टीम का दुबई स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच। सलमान 11 ने हारिस 11 को 2 रन से शिकस्त दे दी। सलमान 11 ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 142 रन बनाए। हदफ के ताकुब में हारिस 11 140 रन बनाकर आउट हो गई। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी कहते हैं सब मुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। T20 में किसी टीम को भी आसान नहीं लिया जा सकता।
एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 सोने के तमगे जीत लिए। मुल्तान के फरासत अली ने 75 किलोग्राम में गोल्ड मेडल हासिल किया। पेशावर के एजाज खान ने मास्टर कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने कांसे का तमगा जीत लिया। यासिर सुल्तान ने 77.43 मीटर ड्रेवलन फेंका। श्रीलंकन थ्रोवर का 82.05 मीटर के साथ गोल्ड मेडल। और भारत की पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री बड़े अदाकार से महरूम। मिजाहिया अदाकारी से पहचान बनाने वाले जसविंदर सिंह भल्ला चल बसे। ब्रेन हेमरेज के बायस अस्पताल में मुंतकिल किया गया मगर जांबर न हो सके। जसविंदर सिंह भल्ला की आखिरी रसूमात आज मोहाली में अदा की जाएंगी।